Hello everyone, welcome to chapter 27 of Lord of the Mysteries. इस चैप्टर का नाम है सिबलिंग्स डिनर। कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जब दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे। ये बात बिल्कुल तीखी और सीधी थी। क्लेन अचानक ज़ोर से हंस पड़ा। पिछले जन्म के तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक और तीर छोड़ा। इनफैक्ट नोवेलाइट में कोई भी सबूत नहीं है जो ये प्रूव करे कि वो बड़े बड़े लोगों के पास दिमाग भी होता है। गुड, वेरी गुड। बेंसन जोर से हंसा, अंगूठा ऊपर उठाते हुए। क्लेन, तू पहले से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस हो गया है। थोड़ा सा सांस लेते हुए बेंसन बोला, दोपहर को मुझे पियर जाना है। कल छुट्टी है। उसके बाद हम तीनों टिंगन सिटी हाउसिंग इम्प्रूवमेंट कंपनी जा सकते हैं। देखेंगे कोई सस्ता और अच्छा टेरेस हाउस मिलता है या नहीं। और हाँ, मुझे मिस्टर फ्रैंकी से भी मिलना है। हमारा लैंडलॉर्ड? क्लेन ने हैरानी से पूछा। क्या उसके पास अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में टेरेस हाउसेस भी हैं? बेंसन ने मुस्कुराते हुए एक नज़र डाली। भूल गया क्या? 1 साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हिस। क्लेन ने ठंडी सांस खींच ली। वो सच में भूल गया था। रेंट हफ्ते का दिया जाता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का था। अब शिफ्ट करना मतलब सीधा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, और कोर्ट केस हुआ तो भारी जुर्माना। अभी तुझे सोसाइटी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बेंसन ने अपनी पीछे हटती हेयरलाइन छूटे हुए कहा। ये क्लॉज मैंने मुश्किल से लगवाया था, वरना वो सिर्फ 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स देता। अमीरों के साथ साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स, और हम जैसे लोगों के साथ शॉर्ट टर्म, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को डर होता है। तो वो सिचुएशन देख के रेंट बढ़ा सकते हैं, क्लेन ने समराइज़ किया। बेंसन ने गहरी सांस ली। यही आज की सोसाइटी की कड़वी सच्चाई है। पर चिंता मत कर, कॉन्ट्रैक्ट का इशू सॉल्व हो जाएगा। सच कहूँ तो अगर हम 1 हफ्ते का रेंट भी लेट कर देते, मिस्टर फ्रैंकी हमें तुरंत बाहर निकाल देता और जो कुछ भी कीमती होता जब्त कर लेता। आखिर उसकी इंटेलिजेंस बंदर से भी कम है। ये सुनते ही क्लेन को एक मीम याद आया। उसने गंभीर होकर कहा, नहीं बेंसन, तुम गलत हो। क्यों? बेंसन कंफ्यूज हुआ। मिस्टर फ्रैंकी की इंटेलिजेंस बंदर से थोड़ी ज़्यादा है, क्लेन ने बिल्कुल सीरियस टोन में कहा। फिर एक बीट के बाद ऐड किया, जब वो फॉर्म में हो। बेंसन हंसी से टूट पड़ा। हंसी के बाद बात फिर नॉर्मल हो गई। खैर, जेंटलमैन होने के नाते हम ऐसे गंदे तरीके उसे नहीं करेंगे। कल मैं उससे बात कर लूँगा। भरोसा रख, वो आसानी से मान जाता है। क्लेन को बिल्कुल डाउट नहीं था। गैस पाइप्स इसका सबूत थे। बाद में पिछली रात की फ्राइड फिश से सूप बना। स्टीम से राई ब्रेड गीला हो गया। थोड़ा बटर लगाया। सिंपल मील था, पर दोनों काफ़ी सेटिस्फाइड थे। बेंसन के जाने के बाद क्लेन मार्केट गया, 3 सोली और कुछ पेनीज के साथ। बीफ, फिश, सब्जियां, स्पाइसेस, सब कुछ खरीदा। पूरे वक्त उसे लगा जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन कोई सामना नहीं हुआ। घर आकर उसने बुक्स उठाकर आर्म ट्रेनिंग की। बॉक्सिंग याद नहीं रही थी, तो सिंपल एक्सरसाइजेस ही की। ज़्यादा थकान से बच के फिर नोट्स पढ़ने लगा, फोर्थ ईपॉक के बारे में। शाम को टेबल स्कूल के बच्चों की तरह सज गया। स्ट्यूड बीफ की खुशबू, मैश्ड पोटैटोज़, थिक पी सूप, रूबार्ब, बटर्ड ब्रेड, एक पूरी सिम्फनी। बेंसन का पेट जोर से बोला, ग्रोन। क्लेन ने क्रिस्पी फिश रखी, जिंजर बियर निकाला, और मेलिसा के लिए लेमन पुडिंग। ये क्लेन के डिसेंट जॉब मिलने की सेलिब्रेशन है। बेंसन ने टोस्ट उठाया। प्रेज द लेडी। तीनों ने चीयर्स किया। डिनर के दौरान तारीफ, चूइंग, खामोशी, सब कुछ था। क्लेन को पी सूप ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर बेंसन और मेलिसा खुश थे। मील के बाद थकान के साथ सेटिस्फैक्शन भी थी। लेट अस प्रेज द लेडी वंस मोर, बेंसन बोला। रात को पढ़ाई हुई। 11 बजे लैम्प बुझा, सब सो गए।
अंधेरे में क्लेन को अजीब सा लगा। एक फिगर सामने आया, ब्लैक विंड ब्रेकर, हाफ टॉप हैट। कैप्टन! वो हिला। सपना था। डन स्मिथ शांत आवाज में बोला, कोई तुम्हारे रूम में घुस आया है। रिवॉल्वर उठाओ, उसे कॉरिडोर तक ले जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। क्लेन का दिल ठक से रह गया। ऑब्जर्वर ने आखिर काम शुरू कर दिया था। सीन बदला। आंखें खुली। क्लेन ने धीरे से मुड़कर देखा। खिड़की के पास, डेस्क के सामने, एक पतली, अनजानी पीठ, बिना आवाज कुछ तलाश करती हुई।